और एक कुत्ता को नजर एक खरगोश के ऊपर पड़ गई। जरा समझिए मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। जब इसकी नजर खरगोश पे पड़ी और खरगोश जब देखा तो लगा भागने, एक गली से दूसरे गली, और कुत्ता भी क्या किया, उसको लगा खदेड़ने, और खदेड़ने के दौरान वो हल्ला करते जा रहा है। 4-5 कुत्ते और हो गए, फिर 4-5 कुत्ते हो गए, फिर 4-5 कुत्ते हो गए, कुल मिला के 100 कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़ रहे। और हुआ क्या कि आगे चल करके ये खरगोश एक पाइप में घुस गया, छोटा सा पाइप था उसी में घुस गया। अब क्या हुआ कि कुत्ता उसमें घुस ही नहीं सकता था, लेकिन उस कुत्ते ने जा करके उस पाइप के ऊपर बैठ गया, बोला तू निकल, बिना तेरे को खाया मैं जा नहीं सकता। बाकी जो 99 कुत्ता थे उस साइड में खड़ा होकर के भौंक रहे थे। एक कुत्ता पाइप पे बैठा हुआ है, बाकी 99 भौंक रहे हैं। जब थक गए तो पूछे आपस में कि हम लोग भौंक क्यों रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं इसलिए भौंक रहा हूँ क्योंकि इसको देखा था भौंकते हुए, इसलिए मैं भौंक रहा हूँ। उसने पूछा कि तू क्यों भौंका? बोला मैंने इसको देखा था इसलिए भौंका। जब पता चला तो सब एक दूसरे को देख के भौंक रहे थे, किसी को पता नहीं है क्यों भौंक रहे हैं, और सब थक गए और थक के वापस चले गए। लेकिन वो एक कुत्ता उसी पाइप के ऊपर बैठा रह गया, वहां से हिला तक नहीं, क्योंकि वही एक कुत्ता था जिसने खरगोश को देखा था। बाकी कुत्ते कुत्तों को देख के आए थे, खरगोश को जो देखा वो हिला नहीं। दोस्त, जो DXL में देख लिया है ना वो कभी नहीं भागे। भगाइए ना भी तो हिलने वाला नहीं है। DXL में इतना पैसा है, इतना पैसा है, केवल जरूरत है सिस्टम से काम करने की। कहा गया कि सिस्टम से काम करेंगे तो पैसा बरसेगा, और अगर सिस्टम को तोड़ेंगे तो पैसा के लिए तरसेंगे। तोड़िए, कभी नहीं तोड़ो 1 तारीख के PV, कभी नहीं तोड़िए 1 तारीख को 3500 बनाना। अगर ये क्रम टूटेगा तो फिर आप तरसेंगे। आज जो कुछ भी हम बोल रहे हैं यहाँ से, वो मेरा सब कुछ होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान बुद्ध की ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि द माइंड इज एवरीथिंग। दिमाग सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो। इतना बड़ा आदमी बोला है, कोई आम आदमी बोलता ना तो काट सकते थे, और इन्होंने बोला है और ये सच हुआ है। आप ऐसा नहीं सोचते। आप क्या सोचते हैं? मैं गरीब हूँ, तो आप गरीब हैं भी तो। आप सोचते हैं मेरे से कोई नहीं सुनेगा, वाकई में ऐसा ही होता है आपके साथ, कोई सुनता भी नहीं। अरे आप सही सोचिए ना। जब निगेटिव सोचने से निगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? सोच को सही दिशा में लगाइए, सही दिशा में सोचिए, कभी निगेटिव मत सोचिए। निगेटिव आपके दिमाग में आए तुरंत बोलिए कट कट कट, काट कूट के उधर हटा देना है, आने नहीं देना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जो हमको पाना है उसके बारे में सोचिए। मैंने जो पाया उसको सोचा। अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानिए, आपके उत्तर प्रदेश की रहने वाली, एक पैर तो है ही नहीं और एक पैर में रड लगा हुआ है। बिना पैर की औरत जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप सोचिए, आप क्या प्रॉब्लम है? आप बहाना बनाते हैं। इसका तो पैर भी नहीं था। इनसे मिलिए, दशरथ मांझी, केवल इनकी पत्नी का एक घड़ा क्या फूटा कि इन्होंने 300 फीट ऊंचा पहाड़ को 6वीं हथौड़ी से काट के अलग अलग करके रख दिया। समय लगा लेकिन किया ना। ये कैसे हुआ? क्या 6वीं हथौड़ी से हो जाएगा? सोच। किससे हुआ? सोच। पहले आप सोचिए कि मुझे अपनी जिंदगी बदलना है, उसके बाद जैसे आप सोचेंगे ना, आपका बॉडी उसी दिशा में काम करने लगेगा, आपका बॉडी एक्शन भी उसी तरह से करने लगेगा। आप सुबह उठिए, बोलिए आज मेरा दिन बहुत खराब है, आप देखिए आपका दिन खराब कैसे होता है। जबरदस्त। आप देख लीजिए करके। आप बोलिए मेरा दिन आज बहुत अच्छा होने वाला है, और फिर देखिए आपका बॉडी कैसे एक्शन लेता है। ये सब चीज़ जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं जानेंगे। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने उस पर अमल करके भी देखा, वो रिजल्ट आया। इन्होंने बताया, दशरथ मांझी जी ने, कि कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठिए,
क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा होगा, वो सोचता होगा कि आप कुछ करेंगे और आप सोच रहे हैं कि भगवान कुछ करेंगे। दोनों कोई देखते रहिए एक दूसरे को, कोई कुछ नहीं करने वाला है। अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे, अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो ये 3 शैतान आपको मिलकर मार डालेंगे। सोचेंगे काहे नहीं आप, सोचना आपकी मजबूरी हो जाएगी। कौन कौन मारेगा आपको? सबसे पहले आपको बीमारी मारेगा। आप बोल सकते हैं क्या कि आपको कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, गठिया, दम्मा, सटका नहीं होगा? हो सकता है। क्यों? आपके शरीर में टॉक्सिन जा रहा है, आप टेंशन में जी रहे हैं। दूसरा, बेरोजगारी, काम नहीं मिल रहा है लोगों को, लोग तड़प रहे हैं, लोग चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं इंजीनियरिंग होने के बाद भी, ताकि देखिए ना डिग्री का क्या दशा हो रहा है। मेरे पास सबूत है। पोस्ट ग्रेजुएट करने वाला आदमी मुर्दा घर में डोम का फॉर्म भर रहा है। आप बकते रहिए, ये दुर्दशा हो चुका है। लोगों को चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। ये कहानी है और आज के युवा भाग रहे उसी दिशा में। नौकरी 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 नौकरी, 2 चीज चाहिए उनको, एगो नौकरी एगो छोकरी, बस हो गया था। वो 2 चीज मिला, उनका सपना पूरा हो गया। उससे हटो, कुछ नहीं है वहां पे। मैं 25,000 कमा